कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भक्तों, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। भगवान का नामकरण करने गोकुल आए पुरोहित गर्गाचार्य जी। जैसे ही भगवान की छवि छटा देखी, अखंड समाधि में चले गए। मैया यशोदा, मैया रोहिणी घबरा गई। मैया यशोदा ने उनको पकड़कर झिंझोड़ा। जब बहुत देर तक होश में नहीं आए, हड़बड़ा कर समाधि से जागे गर्गाचार्य जी। मुस्कुरा कर बोले, मैया, मैंने तुम्हारे छोरा का नाम सोच लिया है। मैया बोली, जय हो महाराज की। ऐसे नाम सोचा कि मैं ही सोच में पड़ गई। जल्दी बताओ, आपने क्या नाम सोचा है महाराज? महाराज गर्गाचार्य जी सोच रहे हैं, आया था मैं बच्चों का नाम देने, पर इस छवि सागर को निहार कर मैं अपना ही नाम भूल गया। यशोदा मैया से मुस्कुराकर गर्गाचार्य जी कहते हैं कि अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। गर्गाचार्य जी कहते हैं, यशोदा, जो तुम्हारी गोद में बालक है वो निश्चित रूप से रोहिणी मैया का पुत्र है, और जो रोहिणी मैया की गोद में पुत्र है वो तुम्हारा है। इतना सुनते ही रोहिणी की ओर देखकर यशोदा मैया मुस्कुराईं। संकेत में दोनों माताएं बात करती हैं कि अरे ये तो पक्के पंडित हैं, घड़िया घंटाल नहीं है। यशोदा मैया बोली, महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम दोनों अपने बेटों में कोई अंतर नहीं समझती हैं। अब आप बताओ इनका नाम क्या रखे हो? गर्गाचार्य जी बोले, मैया यशोदा, जो बालक तुम्हारी गोद में है यह बहुत ही बलशाली होगा। जो रोहिणी है, रोहिणी का पुत्र है, वो बहुत बलशाली होगा, इसलिए इसका नाम हम बलराम रखते हैं। और इसे लोग संकर्षण के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि इसको कर्षण करके लाया गया है रोहिणी मैया की गोद में। गर्गाचार्य जी ने प्रकट नहीं किया कि बलराम जी को कर्षण करके लाया गया है, किंतु उन्होंने बता ही दिया है कि इसका दूसरा नाम संकर्षण होगा। अब मैया यशोदा बोली, महाराज अब छोटे वाले का नाम भी जल्दी से बता दो। गर्गाचार्य बाबा बोले, बस इसके नाम तो मत पूछो, यह तो अखंड है, अनंत है। इसके तो अनंत नाम है, असंख्य नाम है। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं कछु कहब सोमति अनुरूपा। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि इस बालक के अनेकों नाम हैं, लेकिन मैं अपनी मति के अनुसार इसका नाम दूंगा। गर्गाचार्य जी कहते हैं,
आसन् वर्णास्त्रयोश्च गृहीतोऽनुयुगं तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्तुते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। गर्गाचार्य जी कहते हैं ये जो सांवला है, जो सलोना है, यह प्रत्येक युग में शरीर धारण करता है। प्रत्येक युग में कब शरीर धारण करता है कि जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु मनुज शरीरा हरति कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु विविध अवतार धारण करते हैं। हर युग में इनका अवतार होता है। पिछले युग में ये आपके सांवले सलोने बेटे ने श्वेत, रक्त और पीत इन 3 रंगों में अवतार धारण किया था। अब कि यह कृष्ण वर्ण में आए हैं, सांवले रंग में आए हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। पर जब ये इस जगत में लीलाएं करेंगे तो इनके हजारों नाम पड़ेंगे। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, ये जो स्तोत्र हैं इनमें इनके नाम भरे पड़े हैं। पर लोक व्यवहार में मैंने इनका नाम श्री कृष्ण रखा है। अब मैया यशोदा कहती हैं कि गुरु जी मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, यह नाम लेने में तो मेरी जीभ ही लटपटा जाएगी, क्या अर्थ होगा इसका? इस नाम का अर्थ बताने की कृपा करें। गर्गाचार्य मुनि बोले आकर्षयत इति कृष्णः अथवा कर्षत इति कृष्णः, जो देखते ही सबका चित्त अपनी ओर आकर्षित कर ले उसको कहते हैं श्री कृष्ण। ये सभी का चित्त आकर्षित कर लेते हैं अपनी ओर, सहसा सभी को बस में कर लेते हैं। जो भी इनके सानिध्य में आता है चिपका हुआ चला आता है, तो इसलिए इनका नाम है श्री कृष्ण। अब गर्गाचार्य जी के मुंह से अचानक निकल गया कि ये तो वसुदेव का लाला। तब तक कन्हैया ने संकेत किया, बोले नहीं नहीं। तब महाराज गर्गाचार्य जी समझे और बात घुमा कर बोले कि ये तुम्हारा लाला किसी जन्म में वसुदेव का भी पुत्र था, इसलिए इसका नाम आज भी वासुदेव कृष्ण पड़ेगा। अब यशोदा मैया और रोहिणी मैया गर्गाचार्य जी को प्रणाम करके अंदर चली गईं। यशोदा जी बोली बाबा जी महान ज्ञानी हैं, महान पंडित हैं, कौन सा लाला किसका है एक ही निगाह से देखकर बता दिया, पर नाम बहुत टेढ़े मेढ़े रखे हैं। पर मैं तो सीधे सीधे बोलने के लिए 2 नाम ढूंढे हैं।
कृष्ण बलराम की जगह हम इनको कनुआ और बलुआ पुकारेंगी। चाहे जितना अच्छा नाम सोच लो, पर माताएं कुछ ना कुछ घर में लाड़ प्यार का नाम रख ही लेती हैं। वो एक अलग नाम से बच्चों को पुकारती ही हैं। इसी प्रकार प्राय देखा गया है कि ननिहाल पक्ष में भी मामा लोग, मामियाँ लोग अपने भाइयों का नाम बिगाड़ ही देते हैं। इस प्रकार नामकरण करके भगवान की दिव्य छटा को हृदय में धारण करके श्री गर्गाचार्य जी महाराज चले गए। अब दोनों माताओं ने बच्चों को लाड़ प्यार करना शुरू किया, उनको चलाना शुरू किया। दोनों भैया धीरे धीरे घुटनों के बल आंगन में चलना प्रारंभ कर दिए। मैया मोटा मोटा काजल लगाती हैं, डिठोना पहनाती हैं, कमर में करधनी और चरणों में नूपुर पहने जब भगवान कृष्ण जी और बलराम जी चलते हैं तो पैजनियों की झंकार से पूरा आंगन झंकृत हो जाता है। सारे देवता यह दृश्य देखकर निहाल हो जाते हैं। वाह, क्या छटा है जो सारे जगत को अपने इशारों से नचाता है। मैया उसे चलना सिखा रही हैं। इस दिव्य झांकी का दर्शन भी हम इस भजन से कर लेते हैं। रुन झुन झनन झनन बाजे पैजनिया। रुन झुन झनन झनन बाजे पैजनिया। माता यशोदा चलना सिखाए, उंगली पकड़े दो गड़ियाँ। रुन झुन झुनन झनन बाजे पैजनिया। माता यशोदा चलना सिखावे, उंगली पकड़े दो गड़ियाँ। रुन झुन झनन झनन बाजे पैजनिया। पीत झंगुलिया तन पर शोहे, सिर टोपी लटकनिया। रुन झुन झनन झनन बाजे पैजनिया। पीत झंगुलिया तन पर शोहे, सिर टोपी लटकनिया। रुन झुन झनन झनन बाजे पैजनिया। तीन लोक जाके उधर बिराजे, ताके नचावे ग्वालनिया। रुन झुन झनन झनन बाजे पैजनिया। तीन लोक जाके उधर बिराजे, ताक नचावे ग्वालनिया। रुन झुन झनन झनन बाजे पैजनिया। सूरदास प्रभु तन को निहारे, सकल विश्व को दानिया। रुन झुन झनन झनन बाजे पैजनिया। सूरदास प्रभु तन को निहारे, सकल विश्व को दानिया।
रुन झुन झनन झनन बाजे पैजनिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय।